कुछ कुमकुम, 5 इलायची और जो सबसे प्रमुख वस्तु है वो है मोती। जय माता रानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित सुरेश गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आए दिन नए नए वशीकरण के उपाय आपके लिए लेके आता हूं। ठीक उसी प्रकार एक और पावरफुल, शक्तिशाली, बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन पावरफुल है, शक्तिशाली है। यदि आप किसी प्रेमिका को अपने वश में करना चाहते हैं जो आपकी छोड़कर चली गई हैं, या किसी लड़के को कोई लड़की वश में करना चाहती हैं, तो ये बहुत ही सरल उपाय है जिसको करने के लिए मन में, आत्मा में शुद्ध शुद्ध आत्मा से, यदि अच्छे मन से आप ये वशीकरण उपाय करेंगे तो 100% वो लड़का हो या लड़की हो, आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो, आपके 100% आपके वश में रहेगा। करना क्या है दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। एक दीपक सरसों का जला देना है, कुछ सिंदूर ले लेना है और कुछ कुमकुम, 5 इलायची और जो सबसे प्रमुख वस्तु है वो है मोती शंख। और दोस्तों, एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि यदि आप कोई भी वशीकरण विद्या करते हैं तो अपने भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र को अगर जागृत करते हैं तो 100% आपके मन मस्तिष्क में एक ऐसी पावर आ जाएगी जिससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। चाहे अपनी प्रेमिका हो, आस पड़ोस हो, कुटुंब परिवार हो, अपना बॉस हो, किसी को भी अपने तरफ सम्मोहन करना, आकर्षण करने की एक चमत्कारिक शक्ति आप में आ जाएगी। और वो आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करना है, उसके कौन सा उपाय है आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, उसको अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे कि आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें, तो आपको जो व्यायाम, ध्यान, उपाय जो भी बताते हैं उसको आप करिए ताकि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। फिर उसके बाद में आप वशीकरण कोई भी करते हैं, फिर आप चमत्कार देखेंगे। तो करना क्या है दोस्तों, भ्रुकुटी के मध्य जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, इसमें फोटो की जरूरत नहीं है, बिना फोटो अपना ध्यान कर लीजिए कि मैं किसको वश में करने जा रहा हूं, उसकी छवि आपके भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में ध्यान कीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी आप गंगा जल ले लीजिए और अपने शरीर को, मन को पवित्र कर लीजिए। जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन किसी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। सच्चे मन और ध्यान को एक कमरे में मन को एकाग्र करके आपको यह वशीकरण विद्या करनी है। करने के लिए आपको गंगा जल से सबसे पहले आप अपने शरीर के ऊपर छींटे डाल दीजिए गंगा जल के और पवित्र कर लीजिए। और कुछ गंगा जल आप पीकर अपने मस्तक को लगा दीजिए ताकि अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद में दोस्तों, यह साधना गुरुवार को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है और 5 ये जो है इसको बोलते हैं दोस्तों मोती शंख। और मोती शंख और कोई भी शंख हो, शंख हमारे देश में समुद्र से बहुत प्रकार के निकलते हैं, सैकड़ों प्रकार के, जिसमें से एक है मोती शंख। और दूसरा जो है एक चमत्कारिक शंख आता है वो है दक्षिणावर्ती शंख, जिसको घर में आप तिजोरी में रखते हैं तो आपको धन धान्य, लक्ष्मी की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और आप वशीकरण करना चाहते हैं किसी शंख के माध्यम से, तो आपको 5 मोती शंख लेके आना है और 5 मोती शंख को आपको अच्छे से उसके ऊपर आप सिंदूर लगा लीजिए। सबसे पहले सिंदूर लगा लीजिए 5 शंख के ऊपर, और उसके बाद में कुछ पुष्प आपको लेने हैं और संकल्प लेना है, हे मां कामाख्या, हे गुरुदेव, क्योंकि ये गुरुवार को करेंगे इसलिए भगवान विष्णु भगवान का भी ध्यान करना है। आज ये जो मैं वशीकरण साधना अमुक वार, अमुक नक्षत्र, अमुक तिथि, जिस तिथि में आप करेंगे गुरुवार को, ये मैं वशीकरण साधना करने जा रहा हूं। हे मां कामाख्या, इस साधना को सफल बनाए और मां कामाख्या को कुछ पुष्प अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों कुछ इलायची लेनी है और
एक इस प्रकार के रेशमी वस्त्र ले लीजिए, कोई भी लाल कलर का। उसमें आपको इलायची और 5 गोमती चक्र, नहीं 5, सॉरी, ये शंख जो है, मोती शंख, इन 5 मोती शंख और कुछ ले लीजिए आप इसमें लौंग, और इन सबको अपने ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए। और एक जो मंत्र है जो मैं बताने जा रहा हूं, धूप दीप अगरबत्ती जलाकर 1108 माला जो आप करेंगे, चाहे रुद्राक्ष से करो, आप इस रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, नहीं तो वैजंती माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस पोटली को अपने पर 7 बार घुमाकर 1108, आप चाहे तो हवन में आहुति भी दे सकते हैं तो और भी पावरफुल रहेगा, नहीं तो आप केवल धूप दीप जलाकर मंत्र बोलना है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, आज 5 आप अगरबत्ती जला लीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर 5 अगरबत्ती जलानी है आपको। दोस्तों ये 100% उपाय आजमाया हुआ है, सफल है, सिद्ध है, इसे आप हल्के में नहीं लेना है। कोई जो चीज, जो उपाय मैं बताता हूं, आज मेरा 50 साल हो गया है, 50 साल का अनुभव है, तजुर्बा है, 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, कि 100% वशीकरण साधना होती हैं। और यदि आपसे नहीं होता है तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हैं। हम तो इतनी सारी सामग्री, बहुत कॉस्टली सामग्री से करते हैं, कामा के सिंदूर, कस्तूरी गंध, सिंदूर मैनम और भूदाना, मसान दाना, शमशान की क्रिया, बहुत उपाय करते हैं वशीकरण साधना के। आप कोई सरल उपाय एकांत कमरे में बैठ के जो मैंने बताया वो करना है, और इस पोटली को हाथ में लेकर मन में जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान करेंगे, और मन में आप बोलेंगे ओम भगवते वासुदेवाय अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। मन में ध्यान करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों मोती शंख से इतना पावरफुल वशीकरण होता है क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय शंख, चक्र और गदा, तो ये भगवान विष्णु का प्रिय वस्तु है, समुद्र से निकली हुई मोती शंख। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें से 4 मोती शंख को आपको अलग करना है और इसको एक रेशमी वस्त्र में अलग ले लीजिए, और किसी भी पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक एक शंख को आपको पीपल के पेड़ के चारों तरफ ऐसे लगा देना है, जमीन के अंदर, थोड़ा सा जमीन से बाहर नहीं दिखना चाहिए, और इसको ऐसा लगाना है जिसका तीखा भाग जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। और दोस्तों इन चारों मोती शंख को पीपल के चारों ओर लगा देंगे, और लौंग, इलायची थोड़ा थोड़ा सब मोती शंख के ऊपर जो आपने लिया है वो छोड़ देंगे, और केवल एक इलायची और एक लौंग वो सिर्फ अपने पास में रखेंगे, और उसको ऐसी छोटी सी पोटली बनाकर आपको अपने पास में रख लेना है 7 दिन के लिए। आपको तुरंत प्रभाव रिजल्ट चाहिए तो 1108 आहुति देके हवन करके इसको पास में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको केवल इस प्रकार की एक छोटी सी पोटली आप बना लीजिए और अपने तकिए के नीचे रात को लेके सोना है, और जिस लड़की को आप वश में करना चाहते हैं उसका ध्यान भी करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से होता है मोती शंख से पावरफुल एक चमत्कारिक शक्तिशाली वशीकरण। आप करके देखें, 100% आपको फायदा मिलेगा। बस मन में सच्चा विश्वास, एकाग्रता और माँ कामाख्या के प्रति सच्चा ध्यान होना चाहिए आपका। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले प्रोग्राम को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।